नाम शाज़िया मरियम है और मैं आगा ख़ान एजेंसी फ़ॉर हैबिटाट में एज अ ट्रेनिंग ऑफ़िसर काम कर रही हूँ। हम इस वक्त मेहदियाबाद में कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करा रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हमने मेहदियाबाद के 33 नौजवानान को सिलेक्ट किया है, जिसमें 50% मेल रिप्रेजेंटेशन है और 50% फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन है। इस ट्रेनिंग का मकसद मेहदियाबाद के नौजवानान को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से ख़ुद से निमट सकें, अपनी मदद आपके तहत वो निमट सकें और अपने इलाके के लोगों को जानी व माली नुकसानात से बचा सकें। इस ट्रेनिंग के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये नौजवान हमा वक्त तैयार रहेंगे, किसी भी डिज़ास्टर सिचुएशन में अपने इलाके को हर सूरत बचाने की कोशिश करेंगे और अपने आवाम की खिदमत करने के लिए तैयार रहेंगे। हम ना सिर्फ इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इनको स्टॉक पाइल के नाम से साजो सामान भी दे रहे हैं। इस सामान में डिज़ास्टर सिचुएशन से रिलेटेड हर चीज़ होगी, जैसे कि टेंट वगैरह, रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, स्ट्रेचर्स, फ़र्स्ट एड बॉक्सेस और गिनती बेलचे, जो भी किसी भी डिज़ास्टर सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है वो सारा सामान भी इनको मुहैया किया जाएगा। इस तरह से हम इस इलाके को अपनी मदद आपके तहत हर सूरत, हर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ग़ुलाम करीम शाह है और मैं आगा ख़ान एजेंसी फ़ॉर हैबिटाट के साथ गुज़िश्ता 5 सालों से मुंसलिक रहा हूँ। तो मैं इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, इस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बताना चाहूँगा कि आगा ख़ान एजेंसी फ़ॉर हैबिटेट ये चाहती है कि कम्युनिटी अपनी मदद आपके तहत इस काबिल हो जाएं कि जो भी कुदरती आफ़ात, जिस तरह के मसाइल से उनको दो चार होना पड़े, तो कम्युनिटी के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी इन सलाहियतों को बरक़रार लाते हुए उन कुदरती आफ़ात का मुकाबला कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी की खिदमत कर सके। तो इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए वक्ती तौर पर हमने डिस्ट्रिक्ट खरमंग के तकरीबन 7 गाँवों में सर्ट कमेटी बनाया। सर्ट का मतलब है कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसमें 15 ख़वातीन होती है और 15 मर्द होते हैं। उनको हम 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम कुदरती आफ़ात में और गैर कुदरती आफ़ात के हवाले से उनको ट्रेन करते हैं। फायर फाइटिंग के हवाले से उनको बताते थे, अर्थक्वेक के, सैलाब के हवाले से, लैंडस्लाइडिंग के हवाले से और फर्स्ट एड के हवाले से, फायर फाइटिंग के हवाले से। तो ये कुछ थीम्स हैं, इन पर हम कम्युनिटी को ट्रेन कर रहे हैं। हमें यहाँ ये देखते हुए बहुत खुशी हुई कि यहाँ पूरे खरमंग में ख़वातीन की 50% शमूलियत रही। हम इस चीज़ को बहुत सराहते हैं। हम यही चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ज़ख्मी जो है ना एक मर्द ही नहीं हो सकता, बल्कि ज़ख्मी जो है ना ख़वातीन भी हो सकते हैं। किसी हादसे का शिकार सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन जो शिकार होती है, क्योंकि वो घरों में काम करते हैं और आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत में अगर उनके पास सर्ट का एक फ़ीमेल मेंबर हो, तो वो फ़ीमेल मेंबर अगर उनको उनका केयर करे, चेकअप करे और उसको तसल्ली से हॉस्पिटल भेज दे बनिस्बत एक नामुहर्रिम शख़्स के, तो इस चीज़ को हम तरजीह देते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को शामिल करते हैं।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता ज़ैनब हूँ। मैंने इस 5 दिन के सेशन में ये सीखा कि हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ क़स्म के जो आफ़ात के ख़दशात, असरात इनसे और इनके बहाली के बारे में हमने सीखा इस 5 दिन के सेशन में। इसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से ये ख़दशात पेश आते हैं, किस तरह से ये ख़दशात की बहाली करते हैं, किस तरह के ख़दशात से हमें निपटने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरात होता है, सैलाब, बर्फ़ानी तोदे का ख़तरात होते हैं। इन सब के यानी बर्फ़ानी तोदे किस तरह से आते हैं, यानी मुख्तलिफ़ क़स्म के आवाज़ों की वजह से, एरोप्लेन वगैरह की आवाज़ों की वजह से, मुख्तलिफ़ गाड़ियों के चलने की वजह से बर्फ़ानी तोदे गिरने का ख़दशा होता है। इस तरह हमने सीखा कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं, यानी हमारे ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ क़स्म की प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट। इनके अंदर जब यानी वाइब्रेशन पैदा होते हैं तो ज़लज़ले पेश आते हैं। और इसके बाद हम ज़लज़ले से किस तरह हमें बचा सकते हैं, इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ क़स्म के ट्रेनिंग सिखाई, हमें मुख्तलिफ़ क़स्म की बातें बताई कि हमें अगर घर में हो तो हमें घर के किसी कोने में बैठना चाहिए, अगर हम बाहर हैं तो हमें किसी खुली ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ किसी चीज़ का ख़तरा ना हो, यानी किसी दीवार के गिरने का ख़तरा ना हो। इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें सीखे। हम सेट के मेंबर का शुक्रिया अदा करते हैं आगा खान एजेंसी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सज्जाद अली बहैसियत सर्ट कैप्टन अब अलखदमत और आका का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ARSP का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस दूर दराज के इलाके में आकर एक ऐसा प्रोग्राम का सेशन किया जिससे न सिर्फ हमारे मोहल्ले में, हमारे इधर इलाके में आने वाले आफात, कुदरती आफात वगैरह से हम मुकाबला कर सकें। इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मुल बनीन है और मैं इस सर्च टीम के हिस्सा हूँ, और हमने इस सर्च से बहुत कुछ सीखा है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन टीम्स का जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया, और अलखदमत का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया सीखने का। और सबसे पहले ये काम ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ख़वातीन घर में रहती है और एक घराने को संभालती है तो घरों में ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर हादसे हों, बेशक बाहर भी होते हैं, लेकिन घर में ज़्यादा हादसे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो एक घर में बैठ के अपना किरदार निभा सकती हैं। जैसे कि बहुत से हादसे घरों में होते हैं, इसलिए हमें ये ट्रेनिंग लेने का फ़ायदा ये हुआ कि घर में हादसों से हम किस तरह से फेस कर सकते हैं, उनके निपट सकते हैं। हाँ, तो हमें इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और अपने ट्रेनिंग हमें दी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी हादसे हों, सबसे पहले ख़ुद को और उसके बाद अपने आवाम को बचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे हादसे होंगे वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे जा ना सके तो अपने घर में इंशाल्लाह ज़रूर इसको ट्राई करेंगे।